हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सुनाएंगे गुरु शुक्राचार्य जी की कहानी। एक तारा जो बिल्कुल अलग और अकेला दिखाई देता है, ये चमत्कार ग्रह है शुक्र। आज हम आपको इसकी कहानी सुनाएंगे। आज से हजारों हजार साल पहले महर्षि भृगु का पुत्र कवि महर्षि अंगरीष के आश्रम में पढ़ने के लिए गया। महर्षि अंगरीष के विद्यार्थियों के साथ उनका पुत्र जीव भी पढ़ता था। अंगरीष के मन में एक नेचुरल पिता की जैसी इच्छा थी कि उसका पुत्र जीव सबसे तेज और ज्ञानी हो, जबकि ये किसी भी आचार्य के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। जीव बहुत ही ज्ञानी और प्रतिभाशाली था, लेकिन वो अपने मित्र कवि की तुलना में थोड़ा सा कम था। एक दिन गुरुजी ने सोचा, क्यों ना इन दोनों बच्चों की परीक्षा ली जाए। एक पुत्र और एक शिष्य। उन्होंने कवि और जीव दोनों को अपने सामने बिठाया और कहा कि ये कुछ प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, एक एक करके मुझे इसके जवाब दो। सबसे पहले उन्होंने पूछा, पवन से भी तेज गति किसकी है, यानी कि हवा से भी ज्यादा तेज स्पीड किस चीज की है। जीव चुप रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी चीज है जो हवा से भी ज्यादा तेज है। जब उन्होंने यही प्रश्न के लिए कवि की ओर देखा तो उसने बड़ी ही विनम्रता से प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मन की गति पवन से भी तेज है। उसका उत्तर बहुत ही अच्छा था। गुरुजी प्रसन्न हो गए, लेकिन उनके मन में एक निराशा रह गई कि मेरे बेटे को ये बात क्यों नहीं पता। फिर गुरुजी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा जीव, ये बताओ कि इस पूरे जगत को किसने ढक रखा है। जीव फिर चुप रह गया। उसकी समझ में ही नहीं आया। गुरुजी ने निराश होकर कवि की तरफ देखा तो आशा से भरे हुए कवि ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, गुरुदेव, इस जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। उसका जवाब एकदम सही था, लेकिन अपने पुत्र को मूर्खों की तरह चुप देखकर महर्षि अंगरीष के अंदर एक क्रोध पैदा हुआ। उन्होंने फिर तीसरा सवाल किया और पूछा कि आलस्य क्या है। जीव अभी भी सोच ही रहा था कि उन्होंने कवि की तरफ देखा और कवि ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, धर्म ना करना ही आलस्य है। कवि का ये जवाब भी बहुत अच्छा था, लेकिन गुरुजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने परीक्षा वहीं समाप्त की और वो ये सोचने लगे कि मैं अपने बेटे को उतना बुद्धिमान कैसे बनाऊं जितना कि कवि है। तो उन्होंने कोई अच्छी तरकीब निकालने की बजाय ऐसी तरकीब निकाली जो कि आचार्यों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। वो अपने पुत्र को अलग से पढ़ाने लगी, लेकिन तब भी जीव कवि के जितना ज्ञानी न बन पाया। फिर उन्होंने सोचा, अपने बेटे को आगे बढ़ाऊं, इससे बेहतर है कि मैं कवि को ही पीछे कर दूं ताकि ये आगे बढ़ सके। अब अगले दिन से जब सारे बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे तो गुरुजी कवि को आश्रम की सफाई का, लकड़ी लाने का, जल भरने का कोई भी काम पकड़ा देते और एक आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते कवि उसी साहस के साथ जैसे कि वो पढ़ाई करता था अपने गुरु के आश्रम के काम निपटाता रहा। जब कुछ दिन
सारी तरफ आतंक मचाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि उनका गुरु मरे हुए को जिंदा कर देता है। असुरों ने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार ले लिया। अब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और वहीं पर रहने लगे। फिर एक दिन एक असुर ने सोचा कि कैलाश भी क्यों बचे। ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और कवि को ही उठाकर निगल लिया। अब कवि की विद्या नाकामयाब हो गई, क्योंकि उसे मृत संजीवनी विद्या तो आती थी, लेकिन पेट से बाहर निकलने की विद्या नहीं आती थी। और इस तरह भगवान शंकर असुरों के आतंक को रोकने में सफल हुए। लेकिन कवि तो बहुत बुद्धिमान था। उसने शिवजी के पेट में बैठे बैठे ही शिवजी की तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक वो तपस्या करता रहा और आखिर एक दिन शिवजी भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि ये कैसा धर्मी है, मैं इसे ही निगल गया हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी ही साधना कर रहा है। उन्होंने उसे अपने पेट से बाहर निकाला और उसकी साधना से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा की गई इस अद्भुत तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज से तुम इस दुनिया में कवि के नाम से नहीं जाने जाओगे। आज से तुम्हारा नाम इस ब्रह्मांड में शुक्राचार्य कहलाएगा और तुम नवग्रहों में स्थान पाओगे। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप में भी काबिलियत और प्रतिभा है तो पूरी दुनिया एक न एक दिन उसका सम्मान जरूर करेगी। चाहे अंगरीश जैसा कोई भी गुरु षड्यंत्र करके आपकी प्रतिभा को कितना भी रोके, अगर आपको खुद पर भरोसा है और आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो कभी भी कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।